इंडिया के 77 स्वतंत्रता दिवस पर ओला इलेक्ट्रिक ने लॉन्च की है एंट्री लेवल सबसे अफोर्डेबल S1X। इस नई इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको मिलेंगे 3 वेरिएंट्स। सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट की प्राइस शुरू होती है ₹90,000 एक्स शोरूम से और चली जाती है 1.1 लाख रुपीस तक एक्स शोरूम ऑफ कोर्स। साथ ही में अगर आप अपनी स्कूटर 21 अगस्त के पहले बुक करते हैं तो आपको ये परचेस पर एडिशनल 10,000 रुपीस का डिस्काउंट लागू होगा। सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट जो है उसमें आपको 2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है और जो मिड वेरिएंट है S1X का उसमें आपको थोड़ा सा बड़ा 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। टॉप स्पेक S1X प्लस में आपको 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है पर साथ में कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं। अगर इसके पावर आउटपुट की बात करें तो S1X में आपको 4.5 किलोवाट आवर का हब मोटर मिलता है जो हमने S1 एयर में भी देखा है। S1X के हायर वेरिएंट्स की क्लेम्ड टॉप स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर की और ये 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 3.3 सेकंड्स में पकड़ लेती है। इन दोनों ही वेरिएंट्स में आपको 151 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलती है जो एग्जैक्टली सेम है ओला की रिसेंटली लॉन्च्ड S1 एयर मॉडल से। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको थोड़े कम फीचर्स और कम रेंज देखने मिलते हैं। इसमें आपको 85 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है और इसकी 0 to 40 टाइमिंग 4.1 सेकेंड्स है। इस बेस वेरिएंट में आपको 91 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर होती है। सस्पेंशन के मामले में पीछे की तरफ आपको ट्विन शॉक अब्जॉर्बर देखने मिलते हैं और आगे की तरफ टेलीस्कोपिक फोर्क्स। आपको इन स्कूटर्स में स्टील व्हील्स देखने मिलते हैं और आगे और पीछे दोनों ही तरफ ड्रम ब्रेक्स का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि S1 एयर के साथ बहुत मेल खाती है ये न्यूली लॉन्च स्कूटर, पर इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। S1X में आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव LCD स्क्रीन देखने मिलती है और इस वजह से S1X की कॉस्ट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। S1X में आपको अनपेंटेड प्लास्टिक पैनल्स भी देखने मिलेंगे जो शायद कॉस्ट लो रखने के लिए मदद करते हैं। ये हो गई बातें S1X की रेंज की और अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन S1 Pro की जो साथ ही में लॉन्च की गई है। इस सेकेंड जनरेशन मॉडल में आपको काफ़ी सारे बदलाव देखने मिलेंगे इन द चैसी, बैटरी और मोटर के डिपार्टमेंट में। और इस स्कूटर की पावर आउटपुट अब 8 किलोवाट आवर से बढ़ाकर 11 किलोवाट आवर कर दी गई है और अब ज़्यादा पावर होने की वजह से आपको ज़्यादा टॉप स्पीड भी मिल जाता है। S1 Pro 116 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़कर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। साथ में एक्सेलरेशन में भी इंप्रूवमेंट आ गया है और अब 0 to 40 की टाइमिंग 2.9 सेकंड से कम होकर 2.6 सेकंड्स पर आ गई है। 4 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी सेम है जो प्रीवियस मॉडल में थी, लेकिन ओला ने ये कहा है कि नई मॉडल में बैटरी में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जिस वजह से इसकी ओवरऑल रेंज में मदद हुई है। सर्टिफाइड रेंज 181 किलोमीटर से बढ़ के 195 किलोमीटर हो गई है और ट्रू रेंज जो इको मोड में मिलती थी 170 किलोमीटर की और अब बढ़कर 180 किलोमीटर हो गई है। इस सेकेंड जनरेशन स्कूटर की चैसी में भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने मिलेंगे और अब S1 Pro का सिंगल साइडेड फ्रंट सस्पेंशन निकालकर कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोर्क डाल दिया है। साथ ही में सेंटर स्पाइन एलिमिनेट कर दिया है और इस वजह से राइडर को फ्लैट फुटबोर्ड यूज करने मिलेगा। S1 Pro के चार्जिंग टाइम्स अब भी सेम है और होम चार्जर यूज करके आपको फुल चार्ज मिलेगा 6.5 घंटे में। सेकेंड जनरेशन S1 Pro की प्राइस बढ़ गई है बाय 8,000 रुपीज और इस वजह से इसकी कॉस्ट अब हो गई है 1,48,000 रुपीज एक्स शोरूम। स्कूटर्स के साथ साथ ओला ने अपना नया OS भी इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है Move OS 4। इसमें आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स देखने मिलेंगे और खासकर मैप सेक्शन में। और साथ ही में ओला अब ये कहती है कि इसमें आपको इम्प्रूव्ड रीजनरेशन देखने मिलेगा और साथ ही में हिल होल्ड। इसमें न्यू फीचर्स भी ऐड किए गए हैं जैसे कि डिसेंट हिल होल्ड और साथ ही में कंट्रोल्स दिए गए हैं जिससे आप अपने हेडफोन्स भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब आखिर में आते हैं ओला की सरप्राइज की तरफ। ओला ने 4 कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल शोकेस की है जो डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स में पोजीशन की जाएगी। इनमें आपको देखने मिलेंगे क्रूजर्स, एडवेंचर, रोडस्टर और एक सुपर स्पोर्ट जिसका नाम है डायमंड हेड और हमें लगता है कि ये ओला की फ्लैगशिप मोटरसाइकिल हो सकती है। इन मोटरसाइकिल्स के बारे में और कोई डिटेल्स बताए नहीं गए हैं, ना कोई स्पेक्स रिवील किए गए हैं, पर देखकर लगता है कि ओला प्रीमियम सेगमेंट टारगेट कर रही है। इसमें आपको ट्विन डिस्क सेटअप देखने मिलेगा और साथ ही में गोल्डन अपसाइड डाउन फोक और डायमंड हेड को हब सेंटर स्टीयरिंग व्हील भी मिल सकता है। ये मोटरसाइकिल्स अब तक कॉन्सेप्ट स्टेज पर है और इनके प्रोडक्शन मॉडल्स शायद अगले साल तक दिखाए जाएंगे और इनकी लॉन्च हो सकती है 2024 तक। तो आप बताइए कमेंट्स में आप कौन सी स्कूटर या मोटरसाइकिल को लेकर एक्साइटेड हो। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे थे व्हाट कार इंडिया।